वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम अपना एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का है। और ये जो टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, वो आपको एग्रीकल्चर चैप्टर जिस भी क्लास में होगा उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम एग्रीकल्चर का मीनिंग समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो है एग्री और दूसरा जो है कल्चर। एग्री मीन्स क्या होता है? फील्ड। कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन, मतलब फील्ड का कल्टीवेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर भी है। यही हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। अगर सारे लोगों को देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी वजह से जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे मान जाइए कि आप किसी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। कैसे? शुगर कैन की वजह से जो है शुगर बनता है। शुगर कैन हमारा एग्रीकल्चर जो फील्ड कल्टीवेशन में प्रोड्यूस होगा उससे मिलेगा। तो वही डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मान जी कोई इंडस्ट्री नहीं है तो सबको खाने के लिए तो कुछ चाहिए है ना, चाहिए ही कुछ खाने के लिए तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे ही। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात देखी जाए तो 55% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, पर फिर भी जो है हमारे पॉपुलेशन को फीड करने की क्षमता नहीं रखता है। जैसे कहने का मेरा यह मतलब है, हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर इतना होता है फिर भी हमें सामान इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज से। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, प्रिमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, फिर दूसरा जो है इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग, और थर्ड जो होगा हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिमेटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। ये जो है पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अब के ज़माने में नहीं होता, अभी भी होता है। इसमें जानते हैं क्या होता है? ये जो ट्राइबल्स, मेनली जो ट्राइबल्स है वो सब परफॉर्म करते हैं ये एग्रीकल्चर। क्या होता है? इसको बर्न और स्लैश फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या जाता है? देखिए, फॉरेस्ट को जो है जला दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है फार्मिंग के लिए। प्रिमेटिव मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये प्रिमेटिव मतलब पुराने मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कुदारी हो गया या फिर खुरपी, इन सब का यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए। इरिगेशन देखिए, इरिगेशन में लोग जो है मानसून पे डिपेंड होते हैं। इनके पास खुद का जो है अपना प्राइवेट जो है इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है। और ये भी नहीं, फर्टिलाइज़र पे भी ये लोग नहीं डिपेंड होते हैं। ये लोग जो है सॉइल में जितनी फर्टिलिटी सॉइल में है उस पर डिपेंड होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग तब तक प्रोडक्शन करेंगे जब तक सॉइल फर्टाइल है। ऐसा तो एक ना एक दिन जरूर आएगा जब सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड है तो तब क्या होता है? तब जानते हैं क्या करते हैं ये लोग? उस जगह को छोड़ देते हैं और जाके दूसरे जगह पे जो है सेम जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉरेस्ट को जलाएंगे, फिर क्या करेंगे? और काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे। फिर वहाँ की जो है सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी तो फिर दूसरे जगह जाएंगे लोग। ऐसा ही इन लोग का साइकिल चलता रहता है। ठीक है, हाँ। अब दूसरा हम लोग का है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें जो हम देखेंगे इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ये उस टाइप का फार्मिंग है जो जहाँ ये वहाँ परफॉर्म किया जाता है जहाँ हाई पॉपुलेशन हो, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ होती है। इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है? हमारे पास ज़मीन कम होता है पर प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना होता है। ठीक है, और जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देख लें कि सपोज कर लीजिए ज़मीन कम होता जा रहा है। जैसे मान जाइए एक आदमी है, उसके पास 2 कट्ठा ज़मीन है, मतलब बहुत बड़ा सा ज़मीन है, 2 कट्ठा मत समझिए। तो उस पर प्रोडक्शन वो कर रहा है। फिर मान लीजिए उसके 2 बेटे हो गए, तो वो उस ज़मीन को अपने 2 बेटों में बांट देगा। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे लैंड एरिया जो है कम होता जा रहा है और जो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, फैमिली को फीड करना है तो प्रोडक्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ऐसा एग्रीकल्चर है जो वो वहाँ परफॉर्म किया जाता है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन हो पर लैंड कम हो। कम ज़मीन पे ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना होता है। और उसके लिए देखिए लोग क्या करते हैं,
हाई डोज ऑफ इरिगेशन एंड बायोकेमिकल इनपुट नीडेड। अब आप सोचिए, जब जमीन कम है, जगह कम है और प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो सिंपल सी बात है कि हमें जो है बायोकेमिकल इनपुट तो चाहिए ही होगा, जैसे HYB सीड्स, मतलब हाई डोज इन सब का चाहिए होता है, इरिगेशन भी ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि वो सब हमें करना पड़ता है जिससे कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें, प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकें। और जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि लिमिटेड लैंड होता है, ज़मीन बहुत कम होती है, ठीक है। ये जो था इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग था। अब हमारे आते हैं अपने कॉमर्शियल फार्मिंग पे। कॉमर्शियल फार्मिंग में हम क्या देख लेंगे? कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही होता है फार्मिंग फॉर कैश, मतलब पैसे के लिए जो फार्मिंग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें क्या करते हैं, जब देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग है, बेचना है तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए जो है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। HYB सीड हो गया, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब का यूज़ करते हैं हम लोग। और एग्जांपल में देख लेंगे तो हमारा शुगर कैन हो जाएगा, कॉमर्शियल फार्मिंग में टी हो जाएगा, कॉफ़ी, ये सब जो है कॉमर्शियल फार्मिंग के एग्जांपल्स हैं। और कॉमर्शियल फार्मिंग में जो है आपका प्लांटेशन आता है। प्लांटेशन क्या है? ये एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें सेम काइंड के जो प्लांट है, एक बड़े एरिया पे सेम काइंड के प्लांट जो है प्रोड्यूस सेम काइंड के प्लांट जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना भी प्रोड्यूस होता है ना, इसमें सब रॉ मटेरियल के पर्पज से होता है। शुगर कैन है तो मान लीजिए कुछ लोग जो होते हैं मतलब गन्ना चूपते हैं, जो भी है, लेकिन मैक्सिमम जो इसका प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री को देने के लिए किया जाता है। मानिए टी, सपोज कर लीजिए टी कल्टीवेशन ही होता है, टी का जो पेड़ लगाया जाता है वो किस लिए, वो भी जो है टी इंडस्ट्री को देने के लिए होता है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल के तौर पे होता है। और यहाँ पे देखिए नेटवर्क जो है, हाँ एक बात और याद रखिएगा, कॉमर्शियल फार्मिंग में जो है नेटवर्क जो वो नेटवर्क कनेक्शन जो है वेल डेवलप होना चाहिए। मतलब नेटवर्क कनेक्शन कहने का मतलब जैसे रोड मान लीजिए रोड का पूरा मतलब अच्छे से वेल डेवलप होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ किसी फार्मर का घर है, बहुत दूर जो है कोई इंडस्ट्री है, तो उसके बीच में रोड अच्छे से होना चाहिए और जो कनेक्शन फैसिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो होती है वो भी अच्छे से होना चाहिए। तभी तो जो है वो फार्मर्स होते हैं वो आराम से अपना जो प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्री में पहुंचा पाएंगे। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कॉफ़ी, टी, रबर, जूट, शुगर कैन एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में जो है 3 फार्मिंग के बारे में डिस्कस कर लिए। आगे जो हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल।